कुछ राजनीतिक दल से जुड़े लोग द्वारा निजी अस्पतालों को लगातार परेशान किया जा रहा है। तरह तरह से बयानबाजी कर भया दोहन करने का काम भी लगातार हो रहा है। ऐसी स्थिति में निजी अस्पताल संचालक बोकारो के स्वास्थ्य सेवा में बेहतर योगदान कैसे दे पाएंगे? जब हम मानसिक रूप से परेशान रहेंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न होगा। कोरोना संक्रमण काल में हमारी भूमिका स्वास्थ्य सेवा में जग जाहिर है। हमने अपनी जान की बाजी लगाकर लगातार बोकारो वासियों की सेवा की। सैकड़ों कोरोना संक्रमित मरीजों को नया जीवन देने का काम किया है। इसके बाद भी कई तरह का आरोप प्रत्यारोप निजी अस्पतालों पर लगातार लग रहा है। यह बातें प्राइवेट हॉस्पिटल वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक डॉक्टर ठाकुर अविनाश कुमार सिंह ने कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित आशादीप अस्पताल में रविवार को प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। अध्यक्ष कुमार प्रभात रंजन ने कहा कि आरोप प्रत्यारोप से अस्पतालों की छवि धूमिली हो रही है। संचालक के मान सम्मान पर आघात पहुंच रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जो लोग हाय तौबा मचा रहे हैं उन्हें मरीज के स्वास्थ्य से कोई लेना देना ही नहीं है। आज तक किसी मरीज ने कोई सवाल नहीं किया है। हम प्रशासन के सहयोग के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। प्रशासन किसी भी जांच के लिए जब भी आती है हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। यह सिलसिला शुरू से चलता आ रहा है। इसके बाद भी हम लोगों को कुछ कतिपय लोग परेशान कर रहे हैं, साथ ही भय दोहन कर रहे हैं। मान सम्मान के साथ निजी अस्पताल संचालक किसी भी हाल में समझौता नहीं कर सकता। जिला प्रशासन ऐसे बयान पर स्वतः संज्ञान लेकर जांच करे। उनका मेन मकसद आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का है यही, आए दिन पेपर में ये छपा जा रहा है कि ये हॉस्पिटल ये किया, वो हॉस्पिटल रेमडेसिविर बेच दिया। फिर हुआ कि भाई पेशेंट लोग के साथ जिस पेंडेमिक में कोरोना काल में पेशेंट के साथ शोषण हुआ। अभी तक किसी मरीज का किसी हॉस्पिटल के विरुद्ध कोई कंप्लेन नहीं है, क्योंकि उस समय पैसे की कोई बात ही नहीं थी। पेशेंट ये चाह रहे थे कि हमको जितना पैसा लगे हमको बेड मिले, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बीइंग ए प्राइवेट हॉस्पिटल ऑनर और बीइंग ए प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के अध्यक्ष, हमारा बहुत सारा अस्पताल कोरोना पेशेंट के साथ काम करना नहीं चाह रहा था, लेकिन एसडीओ सरकार, डीसी सरकार और सिविल सर्जन सरकार हम लोग को एक बहुत अच्छा हम लोग को ये करके चले, गार्जियनशिप में लेकर के चले, या फिर बोल सकते हैं बहुत अच्छा कन्विंस करके ये चले कि नहीं आप लोग को भी सहयोग करना होगा और ये हम लोग की भी लायबिलिटी है। हम लोग इसी समाज के लोग हैं तो हम लोग अपना काम किए। और उस समय हम लोग को ये भी एक क्लियर नहीं पता चल पा रहा था, ये क्लियर ऐसा कुछ लिस्टअप नहीं दिया गया था कि कितना पैसा लेना है। जो हम लोग को समझ में आया और जो एक सरकारी रेट था उस आधार पर ही लगभग हमारा सारा अस्पताल काम किया। कुछ एक दो अस्पतालों के द्वारा हमारे एसोसिएशन के कुछ अस्पताल को बदनाम किया जा रहा है। अगर कोई वैसा गलत किए हैं तो ये जिला प्रशासन करेगी। कोई पेशेंट कोई कंप्लेन अभी तक किया नहीं है। तो ये प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल, एक दो हॉस्पिटल वाला कुछ नेता को लेकर के उसको पता नहीं क्या इंटेंशन है, किसी उस नेताजी को उस हॉस्पिटल वाले से क्या अफेक्शन है हमको नहीं पता। ये सब चीज़ वो जाने, लेकिन ये काम जिला प्रशासन का है। अभी तक कोई पेशेंट किसी हॉस्पिटल के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए मांग की है क्या? और अगर किसी अस्पताल के पास लाइसेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये कोई पॉलिटिकल आदमी का काम नहीं है। तो हमारे डीसी इसके लिए फाइनल अथॉरिटी है, सिविल सर्जन है और एसडीओ सर जो इतने एक्टिव हैं कि उनके नज़र से कोई बच नहीं सकता है गलत करते हुए। तो इस तरह का जो बदनाम किया जा रहा है, तो हम आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल लोग के लिए हम लोग भी उन्हीं के जनता हैं, उन्हीं के लिए हम लोग भी। वो दो आदमी के चक्कर में, दो आदमी के बात पे इतने लोगों को परेशान न करे और नाराज न करे। रहा था, लेकिन अब मान लीजिए उसका ही जब रेट बढ़ के आ रहा है, दवाई का कंपनी ही बोला कि नहीं कैश में काम होगा प्लस अभी ये रेट लगेगा। तो जो दवाई लेने जाते थे तो दवाई दुकान वाले खोल के दिखा दिए कि भाई आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बड़ी समस्या रखी। एक कैश हमें कैश देना पड़ा और दूसरा 3 रुपए की दवाई 300 में मिल रही है। एकदम तो जब आपको 3 रुपए की दवाई 300 रुपए में मिल रही थी तो आपने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की कि मुझे दवाई महंगे रेट में मिल रही है, इसलिए हम कस्टमर को उससे महंगे रेट में दे रहे हैं। नहीं तो हम लोग को तो जो दवाई जिस रेट में मिला वो तो ज्यादा मिला ही, लेकिन हम लोग कस्टमर पे चार्ज नहीं किए। इसलिए नहीं चार्ज किए, मान लीजिए पेशेंट को तो देख ही रहे थे कैसा पेशेंट आ रहा है। मतलब आप मानते हैं कि शहर में दवा एकदम क्यों नहीं मानते? हम लोग तो लिए, हम लोग खरीदे दवाई, जो महंगा दवाई मिला हम लोग को, और जो दिया दवाई वो दिखाया हमको बिल कि देखिए यही दवाई पहले 200 रुपये में आ रहा था, अभी 230 में आया। मैंने विदिन 5 डेज वो दाम बढ़ गया उसका।
तो पूरा बोकारो नहीं, ये ओवरऑल हमको लगता है पूरे इंडिया में, क्योंकि दवाई की कंपनी बोकारो में नहीं है, दवाई की कंपनी तो बाहर है, वो लोग ही सप्लाई किए महंगा, तो महंगा मिला। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि पॉलिटिकल लोगों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है आप लोगों पे और आप लोगों को बदनाम करने का कोशिश किया जा हमारे रहा कुछ है। अस्पतालों को लोकेट किया जा रहा है, रेमडेसिविर क्या नाम हो गया आपका भैया? क्या नाम हो गया आपका? मेरा ठाकुर अवनीश कुमार, डॉक्टर ठाकुर अवनीश कुमार, क्या है माँ शारदा चैरिटेबल हॉस्पिटल के मालिक है। इस संस्था में, इस जगह इस संस्था में हम संरक्षक हैं।